डायबिटीज यानी मधुमेह। मधुमेह का मतलब टू मच ब्लड शुगर इन योर ब्लड, यानी आपके शरीर में, खून में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने का कारण क्या है कि या तो जो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में और एनर्जी में बदलता है वो होता है इंसुलिन, और इंसुलिन सिक्रेट कौन करता है? हमारा पैंक्रियास। तो इसका मतलब जो है दो कारण हुए डायबिटीज के। एक तो कारण ये हुआ कि या तो आपका पैंक्रियास सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा है, और दूसरा कारण क्या है कि पैंक्रियास तो इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है बट आपकी बॉडी यानी बॉडी की सेल इज आर नॉट एबल टू यूज इफेक्टिवली। या दूसरा कारण क्या हुआ कि शुगर का जो है को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो इंसुलिन तो मिल रहा है, लेकिन हमारा जो बॉडी की सेल है वो उसको जो है अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रही। कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ जाता है, और बढ़े हुए शुगर के ग्लूकोज के लेवल को हम बोलते हैं डायबिटीज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायबिटीज क्या होता है, किस लिए होता है, उसके बारे में बता दिया। दूसरा आपका जो है बताते हैं कि टाइप ऑफ डायबिटीज। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये जान लेना चाहिए कि आदमी का कितना ब्लड शुगर हो, तो आपको जो है डायबिटीज या प्री डायबिटीज बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि खाना खाने से पहले यानी आपका फास्टिंग अगर ब्लड शुगर जो है 100 से ऊपर जब क्रॉस कर जाएगा, यानी 80 से 100 के बीच में आपका रहना चाहिए। अगर इस 70 से नीचे आ गया तो भी खराब है, और 100 से ऊपर चला गया तो भी खराब है। तो यानी फास्टिंग शुगर आपका 80 to 100। देन पोस्ट प्रेंडल यानी खाने के बाद वाला शुगर है वो आपका जो है 100 से 140 के बीच में रहना चाहिए। और HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड HB बोलते हैं, जो मतलब जो है 3 महीने का एवरेज आपको जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बता देता है। ये आपका जो है 5.6 तक आपका रहना चाहिए। उसके बाद अगर आपका शुगर लेवल फास्टिंग या पीपी या HbA1c 3 मतलब जो है तरह से डिसाइड होता है। अगर आपका जो है फास्टिंग लेवल 100 से ऊपर चला गया और आपका जो है पीपी लेवल वो जो है 140 से ऊपर चला गया, यानी खाने से पहले वाला 100 और खाने के बाद वाला 140 से ऊपर चला गया, लेकिन 180 से नीचे रहा, तो बोलेंगे प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज होने की संभावना है। और HbA1c आपका जो है 5.6 से लगा के 6.2 तक, मतलब अगर आपका जो है रहा तो प्री डायबिटीज होगा। उसके बाद क्या है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 180 से ऊपर चला गया और आपका जो HbA1c है वो 6.5 से ऊपर चला गया, तो आपका हो गया डायबिटीज। डायबिटीज भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियास जो है इंसुलिन जो है कम मतलब सिक्रेट कर रहा है, यानी इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज मेलाइटिस, यानी आपको इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन हमें लगते हैं। दूसरा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, या क्या है कि पैंक्रियास तो ठीक है, इंसुलिन भी ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी की सेल उसको यूज नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हो गया आपका टाइप 2 डायबिटीज, और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है 180 से ऊपर चला गया। तो और एक होता है जस्टिनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो है प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, यानी जब लेडी कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, ड्यूरिंग दैट जो है उसका जो है इफेक्ट जो है प्रेग्नेंट लेडी पड़ता है, तो इसको होता है जस्टिनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो अब डायबिटीज मेलाइटिस मैंने आपको बता दिया। अब लक्षण क्या होते हैं, हाउ विल यू नो कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। सबसे पहला जो है कारण क्या होता है कि आपका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाएगा और आपका जो है वेट जब आपका बढ़ जाएगा, ओवरवेट हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि लेक ऑफ एक्सरसाइज आप करोगे नहीं, खाना बढ़िया खाते रहोगे, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़्यादा लेते रहेंगे। स्मोकिंग ड्रिंकिंग, अगर ज़्यादा जो है लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं, और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ब्रेवरीज ज़्यादा लेते हैं, सोडा अगर आप ज़्यादा लेते हैं, तो आपका जो है शुगर लेवल बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब कारण ये हो गया कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया। एक दो कारण ऐसा भी होता है जो बीमारी की वजह से होता है, यानी आपका अगर पैंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेशन में कोई अगर दिक्कत आए तो वो भी कारण हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे? सबसे जो पहला लक्षण होगा आपका वजन, यानी गोलू टाइप मोटे दिखाई दोगे।
दूसरा आपका जो है लक्षण क्या होगा कि आपको पेशाब बार बार आएगा, यानी रात में उठ के भी आपको पेशाब करना पड़ेगा, हाइपर यूरिनेशन, यानी यूरिन आपका जो है ज़्यादा आएगा। जब यूरिन ज़्यादा होगा तो आपको प्यास लगेगी, यानी वेरी थर्स्टी, आपको जो है बार बार प्यास लगेगी। योर माउथ विल बिकम ड्राई और स्किन विल बिकम ड्राई, आपका जो है मुंह भी सूखने लगेगा और चमड़ी भी सूखने लगेगी, प्यास आपको बार बार लगेगी। देन यू विल लूज वेट विदाउट एनी एफर्ट, आपका जो है वजन अपने आप कम हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो इसका जो है, और फिर इसका जो पांचवा जो है सिम्टम वो होता है कि आपके हाथ और पैरों में झुंझुनाहट और सुनसुनापन जो है शुरू हो जाता है। देन आंखों में क्या होता है कि आपको ब्लरिंग विजन, आपको या तो धुंधला दिखेगा या दो दो दिखने शुरू हो जाएंगे। देन आपका क्या है फटीग, आप जो है जल्दी से थकावट आ जाएगी, थक जाएंगे और आपके हाथ पैर और जो है ना आपके सुनसन होने लगे, हल्के पड़ने लग जाएंगे। देन हैव, आपको बार बार जो है इन्फेक्शन होगा, कभी आपके बगल में इन्फेक्शन हो गया, कभी आपकी जंघों में इन्फेक्शन हो गया, कभी आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया और बार बार आपकी चमड़ी सूख जाएगी और वहाँ पे आपको खुजली शुरू हो जाएगी। फिर इसका जो है अगला जो सिम्टम होता है वो होता है कि जब भी आपको या शोर हो जाएंगे या खुजली की वजह से जो है घाव हो जाएंगे, जो घाव होगा वो बहुत देर में आपका ठीक होगा, डिले इन वुंड हीलिंग आपका जो है हो जाता है। और आपका जो है स्ट्रेस आपका जो है ज़्यादा मतलब जो है होने से आपको डायबिटीज हो जाता है, यानी आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आप घबरा जाएंगे, जल्दी से डर जाएंगे, एंजाइटी आपका जो हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा और इरिटेशन आपको ज़्यादा होने लगेगी। इससे क्या होता है कि अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, हमने बताया कि टेस्ट करना है ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और HbA1c, और उसके बाद अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया तो आपको क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांस होंगे, हार्ट के डिसीज हो जाएंगे, किडनी की डिसीज हो जाएंगे, यानी आपके गुर्दे काम करना बंद कर देंगे, विजन डिफेक्ट हो जाएंगे, आपके जो है रेटिनोपैथी हो जाएगा या न्यूरोपैथी हो जाएगा, आपके सेल जो है डैमेज हो जाएंगे। तो ये आपने मैंने बताया कि इसके सिम्टम क्या क्या हैं। अब इसके हमने बता दिया लक्षण के बाद क्या है कि अब हम बताएंगे कि इसको आप कैसे मतलब जो है काबू में कर सकते हैं, यानी हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तो काम क्या है कि आपका वजन आपको जो है कंट्रोल में रखना है, आपका वेट मतलब जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए, ज़्यादा ओवरवेट या ओबेसिटी आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको क्या है कि यू शुड हैव ए रेगुलर चेकअप, आपको जो है अपना जिनको भी ग्लूकोज लेवल शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो आपको जो है रेगुलर आपको चेकअप करना चाहिए। देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का जो है ख्याल रखें, यानी जब भी आप बीमार हो जाएं तो अपना जो है ख्याल रखें। देन हेल्थी डायबिटीज डाइट, अगर आपका शुगर ज़्यादा हो गया है तो आपको जो है हेल्थी डाइट खानी है, यानी लो फैट, लो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई प्रोटीन्स आपको रेगुलर खाना है, लेकिन नेवर मिस द डाइट, आपको खाना कभी भी छोड़ना नहीं है। यू शुड हैव एवरी रेगुलर इंटरवल, आपको समय समय पर खाना खाना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आपको लगातार व्यायाम करना है। क्या करना है, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो यानी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, आपको जो है वॉकिंग, स्विमिंग, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम 30 से 40 मिनट जरूर करना है। देन अवॉइड सिटिंग मोर देन हाफ एन आवर, अगर आपको डायबिटीज है तो एक ही पोजीशन में आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, यू कीप ऑन चेंजिंग योर पोजीशन। देन आपको जो है फॉलो अप, आपको जो है डाइट प्लान, आपका जो डाइट प्लान है उसमें आपको जो है कितना कैलोरी लेना है, क्या क्या उसमें छोड़ना है, क्या क्या उसमें जोड़ना है। जैसे कि हेल्थी डाइट प्लान ये होता है कि आप अपना खाने को 50% बांट दीजिए, 50% में आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रहेगा, और जो 50% है उसमें 25% आपका प्रोटीन रहेगा और 25% आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। तो उसमें क्या क्या आपको खाना है वो बता दें हैं कि खाने के लिए आपको क्या खाना है। सबसे पहले मल्टी ग्रेन आटा, यानी आपको जो है गेहूं में चना मिला लीजिए, सोयाबीन मिला लीजिए, आपका जो है सत्तू मिला लीजिए चाहिए तो, और उसको मोटा पिसवा लीजिए, यानी मल्टी ग्रेन आटा। और दूसरा क्या है कि आपको जो है मल्टी कलर वेजिटेबल्स, आपको जो है हरी हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहती हैं इसके लिए डेली। देन मेथी आपके लिए बढ़िया है,
पालक बढ़िया है, पुदीना, धनिया, मेथी, लौकी, खीरा आपको जो है बहुत अच्छा है। और आपको जो है क्या करना है, अपने फूड्स के साथ साथ जो ब्रेवरीज हैं, यानी सबसे जो नुकसान करने वाली चीज होती हैं, वो होते हैं 5S। कौन से? फर्स्ट एस इज शुगर। यू शुड अवॉइड शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट एंड स्वीट प्रोडक्ट। आपने यानी क्या है, मिठाइयों से, डेजर्ट से आपको बचना है, पहला एस। दूसरा एस होता है साल्ट। आपको रोस्टेड, टोस्टेड जो साल्टेड हैं, जो आपके जो है जैसे आपका मिक्सर हो गया, पिकल हो गया, सॉस हो गया, ये आपको अवॉइड करना है। तीसरा होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को आपको बचना है, यानी डीप फ्राइड, तली हुई ज्यादा पूड़ी, पकौड़ी, पराठे, ये आपको अवॉइड करना है। एंड देन सोडा के अंदर नमक भी होता है और आपका जो है शुगर भी होता है, इसलिए सोडा भी आपको अवॉइड करना है। यानी ये जो 5S मैंने बोला है वो अवॉइड कर देना है। 5 आपको W भी अवॉइड करने हैं। 5W का मतलब व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट मैदा, व्हाइट राइस एंड व्हाइट आपका जो है सिगरेट्स। ये 5 व्हाइट और 5S आपको जो है बिल्कुल से नो टू स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग एंड च्यूइंग ऑफ तम्बाकूस। आपको जो तम्बाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, जर्दा खाते हैं, उसको आपको बंद कर दीजिए। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, वो भी आपको बंद कर दीजिए। एंड आपको जो है अगर आप लिकर पीते हैं, यानी इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, देन लिमिट इट अप टू जो है 2 टोट्स ओनली। 1 टोट जो है पैक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। और अगर आपको जो है पीने का अगर शौक है तो पीजिए, हम मना नहीं करते। क्या पीना आपको? नींबू का, पुदीने का, आपको जो है खीरे का जूस लगा कर पीजिए। अगर पीना है तो आप पीजिए। आपको मेथी भिगा के उसका पानी पीजिए। आपको जो है खाना है तो आपको कच्चे नीम के पत्ते खाइए, करेले का जूस, लौकी का जूस, खीरे का जूस, आपको जो है पालक का जूस, आपको जो है टमाटर का जूस आप ले सकते हैं। और आप जो है चाहिए तो मट्ठा यानी लस्सी जो अपने घर में बना के पीते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालना है। आपके घर के अंदर जो है पतला जो है दही को कर लीजिए, उसका मट्ठा बना लीजिए, पी लीजिए। और कुछ भी नहीं पीना हो तो ईट ओनली वाटर। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप खाली पानी पीते रहिए। आपको जो है टी और कॉफी, आपको जो है कैफीन और निकोटीन, आपको जो अल्कोहल, कैफीन एंड निकोटीन आर डेंजरस फॉर द डायबिटीज पेशेंट। तो इसलिए आपको चाय और कॉफी जो है अगर पीने का ही शौक है तो हर्बल टी पीजिए। और उसमें अगर नॉर्मल चाय कॉफी पीना है तो उसको विदाउट शुगर लीजिए। और अगर शुगर ही पीना है तो आपको शुगर फ्री उसमें इसका टैबलेट आए। देन आपको जो है वेजिटेबल का, फ्रूट का जूस आप जो है पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो थोड़ा उसमें काला नमक आप डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको जो है तुलसी डाल सकते हैं, या आपको पुदीना डाल सकते हैं, तो आप ये डाल दीजिए। इसके बाद आपका डाइट के बाद में आपको क्या है, आपको आपका प्रॉपर डाइट लेना है। और डाइट के बाद आपको जो है एक जगह बैठना भी नहीं है, एक्सरसाइज भी रोज करनी है। और आपको डाइट चार्ट बना के रखना है कि आपको मेरे को डेली जो है अगर किसी टाइम पे कोई चीज़ अगर आपने ज़्यादा खा लिया या आपने डेजर्ट ले लिया तो उसको कंपनसेट करना है। अब एक खास ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को हाइपोग्लिसीमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लिसीमिया भी हो सकता है। हाइपोग्लिसीमिया किसको बोलते हैं? जब आपका ब्लड शुगर जो है 70 से नीचे आ जाए, यानी एकदम 70 से नीचे आ गया, 50-60 आ गया, तो आपको जो है आप चक्कर आके गिर जाओगे, हाइपोग्लिसीमिया हो जाएगा। उस टाइम पे आपको जो है थोड़ा बहुत जो है चॉकलेट वगैरह या शुगर वगैरह या शुगर क्यूब वगैरह या आपको ब्रेवरीज या जूस वगैरह उस टाइम आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, उसको आपको बढ़ाना है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपका शुगर ज़्यादा हो जाए, आपको डायबिटीज मतलब ज़्यादा हो जाएगा, जब शुगर 300, 400, 500 पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरग्लिसीमिया, यानी 180 से ऊपर हो गया तो हाइपर, और 70 से नीचे हो गया तो हाइपोग्लिसीमिया। तो हाइपरग्लिसीमिया और हाइपोग्लिसीमिया को आपको बचाना है। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई आपको कौन सी टिप्स लेनी है। अब मैं बताऊंगा कि हाउ योगा कैन हेल्प यू टू मेंटेन और कंट्रोल योर डायबिटीज, यानी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए योगा आपका क्या मदद कर सकता है। तो योगा के अंदर भी आपको जो है 4 चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले है योगा मतलब आसना। आसन आपको जो करने हैं तो मैं आपको आसन बताऊंगा, फिर आपको मैं प्राणायाम बताऊंगा कि कौन से प्राणायाम इसके लिए बढ़िया होते हैं, फिर आपके लिए है मुद्रा बताऊंगा कि कौन सी मुद्रा इसके लिए अच्छी होती है, एंड फिर इसके लिए मैं बताऊंगा मेडिटेशन। तो इसको हम जो है अपने
योगा का जो पैकेज है उसको आप जो है 5 हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे पहले आपका लूजनिंग एक्सरसाइज कीजिए, वार्मिंग अप कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज योर वार्मिंग अप। सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है आसन। आपको आसन करने हैं। सबसे बड़ी आसन इसमें है, आप सूर्य नमस्कार के साथ में कर सकते हैं, और उसके बाद आपको त्रिकोण आसन कर सकते हो, ताड़ासन कर सकते हो, ट्री पोज कर सकते हो, पादहस्त आसन कर सकते हो। तो स्टैंडिंग आसन कर लिए। फिर आपको सिटिंग आसन करने हैं। सिटिंग आसन में आप कर सकते हो, आपका जो है गोमुख आसन कर सकते हैं, आपको जो है वक्र आसन कर सकते हैं, आप जो है शिशु आसन कर सकते हैं, आप जो है उसमें आगे जो झुकने वाले मंडूक आसन कर सकते हैं, आप उसमें आपको जो है जालूसीर आसन कर सकते हैं, और आप उसमें जो है पश्चिमी उत्तान आसन कर सकते हैं। यानी आपको मणिपुर चक्कर, ये आपका जो सोलार प्लेक्सिस होता है, आपको अग्नि तत्व को जो है आपको कंट्रोल करना है, जो आपको डाइजेशन के लिए डायरेक्ट आपको इफेक्ट करती है। तो ये आपको मैंने बता दिया। देन प्रोन पोजीशन आसन है, उल्टे लेट के आप जो है कर सकते हैं। जैसे आपको उल्टे लेटना है तो आपका जो है क्या है कि कोबरा पोज कर सकते हैं, सर्प आसन आप कर सकते हैं, नौका आसन आप कर सकते हैं, धनुरासन आप कर सकते हैं। उसके बाद सीधे लेट के आपको करना है, तो सीधे लेट के आपको जो है आप करते हैं सर्वांग आसन कर सकते हैं। उसके लिए सीधे लेट के आपको जो है हल आसन आप कर सकते हो, सीधे लेट के आपको पवन आसन कर सकते हो, सेतु बंद आसन कर सकते हो। तो पहले आपने जो है ये आसन कर लिए। आसनों के बाद फिर आपको करना प्राणायाम। प्राणायाम कौन कौन से करने हैं, आपको 5 प्राणायाम कर लेने हैं, जिसमें आपका भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, और उसके बाद आपका जो है भ्रामरी। उसके बाद आता है ओम या हम चैंटिंग। आपको ओम या हम चैंटिंग करना है। फिर आपके बाद करना है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना है आपको जो है अपना मुद्रा लगा के। मुद्रा में क्या है, आप सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा लगा सकते हो, प्रणव मुद्रा लगा सकते हो, और आपका जो है इसके लिए आप बैठ के अपना जो है लिंग मुद्रा, तीनों मुद्रा को आप जो है बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मुद्रा करनी है, 5 प्राणायाम करने हैं, 5 जो है मैंने आसन बताया वो करने हैं, और आपको डाइट कंट्रोल करनी है, और डाइट के बाद आपको जो है आपका डाइट चार्ट और आपका जो है रेगुलर आपको जो है शुगर चार्ट भी मेंटेन करना है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना है योगा आसन। योगा आसन जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आप जो है अपना आराम से खड़े हो गए और अपना जो है करेंगे अपना वार्मिंग अप कर लेंगे थोड़ी देर तक। तो वार्मिंग अप में आपको थोड़ा पहले आप आराम से क्या रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग सब कर लिया। जब आपका रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग हो गया, उसके बाद आप करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बाद फिर आप कर लेंगे अपना जो है आसन। तो सबसे पहला जो आसन है वो है आपका ताड़ासन। एड़ी पंजे घुटने एक साथ, अपने हाथ दोनों सीधे ऊपर, और क्लंच योर फिंगर एंड चेंज योर पाम एंड रेज योर हील। यह आपका ताड़ासन, बहुत बढ़िया आसन है। आपने ताड़ासन कर लिया, फिर उसके बाद हाथ ऐसे ही लो और नीचे। नेक्स्ट आता है ट्री पोज। आपको जो वृक्ष आसन करना है, पूरा वजन दायां पैर पे, फिर बायां पैर उठाया, अपनी जगह में रखा, हाथ नमस्कार मुद्रा में, और दोनों हाथ ऊपर ले जाए, सीधे खड़े हो गए। ट्री पोज, वृक्ष आसन। फिर आपने वृक्ष आसन कर दिया, फिर हाथ नीचे नीचे, दूसरे पैर से। नाउ फुल वेट ऑन योर लेफ्ट लेग, रेज योर राइट लेग, हील ऑन योर पेनियम, टो पैरेलल एंड हैंड नमस्कार मुद्रा एंड अप। ये आपका होगा ट्री पोज, डाउन एंड डाउन। उसके बाद आप जो है करना आपको पादहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच किया और सांस छोड़ते आगे झुके। ऐसा होते ऊपर और नीचे। इसके बाद आपको जो है करना है अर्धचक्रासन। अपने सपोर्ट योर स्पाइन, स्ट्रेच योर एल्बो एंड बैकवर्ड बेंडिंग। अर्धचक्रासन, फिर सामने अपना सीधा आगे। इसके बाद आप जो है इसमें आप बैठ जाएंगे और बैठ के आसन करेंगे। बैठे वाले आसन जो कर रहे हैं उसमें दोनों पैर अपने खोल लेंगे। पहले अपना लूजनिंग एक्सरसाइज, तो इन एंड आउट, बैक टुगेदर, टो टुगेदर, हैंड अपना पैरों को आगे पीछे, एंकल रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज,
एंड आपका हाथ घुटने के ऊपर, लीन फॉरवर्ड एंड अल्टरनेट आपका स्ट्रेचिंग एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। आपने जो है थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, दोनों पैर को ऊपर नीचे पंपिंग कर लिया। उसके बाद फोल्ड योर राइट लेग, लेफ्ट अंडर टो, राइट अंडर नी, लिफ्ट इट लाइक ए बेबी एंड टेक इट टू योर राइट। ट्विस्टिंग, आपका स्पाइनल ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया है। इससे आपका सोलर प्लेक्सस यानी आपका मणिपुर चक्कर तेजी हो जाएगा, आपका पेंक्रियास जो स्टिमुलेट हो जाएगा। एंड फिर जो है आपका जो है लेफ्ट लेग स्ट्रेट, हील ऑन योर पेरिनियम, नी ऑन द ग्राउंड, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, ऊपर नीचे। तो चेंज करेंगे, आपका जो है इस बार क्या है, फोल्ड योर लेफ्ट लेग फ्रॉम योर नी, राइट अंडर टो, लेफ्ट अंडर नी, लिफ्ट इट लाइक ए बेबी एंड टेक इट टू द लेफ्ट एंड टू योर राइट। लेफ्ट, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। देन कीप योर राइट लेग स्ट्रेट, heel on your perineum, toe touching your thigh, knee on the ground, exhale up, inhale down. देन इसके बाद आप करेंगे जानुशिरासन। अपना राइट लेग फोल्ड कर लिया नी से, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सहेल, बेंड योर नी, फोरहेड टचिंग योर नी। सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। चेंज योर लेग, दिस टाइम फोल्ड योर लेफ्ट लेग, हील ऑन योर पेरिनियम, टो टचिंग योर थाई, बोथ हैंड अप, एक्सहेल डाउन। उसके बाद आपका पश्चिमी उत्तानासन। आपका हील एंड टो टुगेदर, लेग टुगेदर, अपर बॉडी स्ट्रेट, रेज योर बोथ हैंड अप, स्ट्रेच, एक्सहेल एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द नी एंड हैंड पुलिंग योर टो। पश्चिम उत्तानासन। Inhale up and down. Next is Gomukhasana. Raise your right leg under right, place it under you, then right over left, both knee together, keep your upper body straight. And then right hand will go up, left hand will go down and hold, keep your upper body straight and Kapalbhati यहाँ से। कपालभाति जो है बहुत बढ़िया, मतलब जो है प्राणायाम है। और अगर कपालभाति को गोमुख आसन में किया जाए तो आपको इसका डबल फायदा मिलता है। एंड अप एंड डाउन। अब पैर बदली कर लेंगे। इस बार अपना बाएं पैर उठाया, दाएं पैर बाएं पैर नीचे गया, अपना जब गुदा के नीचे रख दिया, देन बाएं पैर को उठा के मोड़ा और दोनों घुटने एक साथ कर दिया। एंड यहाँ से कमर सीधी, गर्दन सीधी, और अब के बाएं हाथ ऊपर, दाएं हाथ नीचे, और कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहाँ से कपालभाति। ये आपको 2 मिनट से लगा के आप 5 मिनट तक कर सकते हो, आपका क्षमता के अनुसार, लेकिन पहले 30 सेकंड से शुरू करना है। ऊपर और नीचे और नीचे। इसके बाद नेक्स्ट जो आसन आता है वक्रासन, यानी स्पाइनल ट्विस्टिंग। आपको होल्ड योर राइट लेग फ्रॉम योर नी, होल्ड योर लेफ्ट लेग एंड देन लेफ्ट हैंड एंड ट्विस्ट एंड टर्निंग योर हेड टू द बैक एंड फिर यहाँ से कपालभाति। Turn your head right front, turn your hand and change। अभी जो है लेफ्ट आपका जो है घुटने से मोड़ा, दाएं हाथ से आपका जो है बाएं हाथ से दाएं घुटना पकड़ा, दाएं हाथ उठाया और पीछे ले जाकर रख दिया, और अपना कमर को, गर्दन को पीछे घुमा दिया, और यहाँ से कपालभाति। ये बहुत बढ़िया है, इससे पैंक्रियाज आपका स्टिमुलेट हो जाता है। देन हेड एंड नाइट एंड बैक एंड डाउन। एंड इसके बाद आपका सोलर प्लेक्सिस के लिए सबसे बढ़िया होता है आपका वज्रासन। वज्रासन में बैठे, आपका जो है मेक ए सीट एंड बहुत अच्छे से आपका कमर सीधी और गर्दन सीधी, और आपका वज्रासन। अगर आप जो है ठंडा पानी ना पियो, यानी आइस कोल्ड वाटर, और अगर जो है खाना आप जो है ओवर ईटिंग से बचो, यानी यहाँ तक भर के खाना नहीं खाना है, और वज्रासन में सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। हर एक खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाओगे तो आपका सोलर प्लेक्सिस यानी आपका जो है मणिपुर चक्कर मजबूत हो जाएगा। आपको कभी डाइजेशन की परेशानी नहीं होगी, कभी आपको डायबिटीज नहीं होगा, कभी आपको ओवरवेट नहीं होगा, कभी आपको ओबेसिटी नहीं होगी। एंड अगर आप जो है ये आदि मुद्रा यहाँ पे जो है अंगूठा रखा
मुट्ठी कर दी बंद और नाभि के नीचे रख दिया, लंबा गहरा सांस और मंडूकासन। आदि मुद्रा में मंडूकासन करने से आपका जो है पैंक्रियाज स्टिमुलेट होता है। पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन से एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हमारी सेल या टिश्यू उसको जो है यूज करते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने की। तो इसलिए ऊपर और नीचे, देन आपका राइट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड, एंड देन आपका जो है योग मुद्रा बेंडिंग फॉरवर्ड। आप जो है यहाँ पे योग मुद्रा, आदि मुद्रा और मंडूकासन अल्टरनेट। बहुत बढ़िया है, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा, डायबिटीज कम हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा, HbA1c कम हो जाएगा। अब ये आप जो है 5-5 बार 7-7 बार कर सकते हैं और इसके बाद फिर आपका जो है नेक्स्ट जो आता है, इसके लिए आपको अग्निसार। अग्निसार में क्या करते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं, लंबा गहरा सांस और पेट के नीचे से पूरा सांस छोड़ दिया और पेट को खाली अंदर बाहर करना। बहुत अच्छा है अग्निसार। उसके बाद कपालभाति, पेट के निचले हिस्से से हवा छोड़ना है, नाक से निकालना है, एज इफ यू आर ब्लोइंग कंडम। कपालभाति में भस्त्रिका में फर्क इतना है कि भस्त्रिका में हम डायफ्राम से ऊपर सांस लेते हैं। कैसे? भस्त्रिका करने के लिए भी 3 मेथड है। एक मेथड तो सीधा ये है वज्रासन में, दूसरा है दोनों हाथ ऊपर तो नीचे, तो तीसरा मेथड है आपका 4 फिंगर फ्रंट एंड थंब अंडर योर आर्मपिट एंड इनहेल अप एंड जेल डाउन। एंड इसके बाद आता है आपका अनुलोम विलोम। आप नासिका मुद्रा करेंगे, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड आपका जो है जो लेफ्ट हैंड है ये आपका जो है अग्नि मुद्रा में डाल दीजिए ऐसे। आप इसको प्राणायाम मुद्रा भी कर सकते हैं। ये जो है आपका होता है प्राणायाम मुद्रा। इसको ऐसे करके आप सीधे भी बैठ सकते हैं। आपका जो है कमर सीधी, गर्दन सीधी और आपको श्वास पूर्ण करेंगे। और तीसरी मुद्रा होती है पूरी उंगली फंसा दी एंड लेफ्ट आपका जो है थंब सीधा रहेगा ऐसे और अपना आगे छाती के लगा के रखना है और ये आपका कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप इसको सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में कर सकते हैं। लिंग मुद्रा। उसके बाद आपका जो है आता है जो है भ्रामरी, और भ्रामरी के लिए आप जो है सीधे बैठ के भी कर सकते हैं, सन्मुखी मुद्रा में भी कर सकते हैं। आपका जो है ऐसा और हाथ आपके जो है प्रणाम मुद्रा में। अम का उच्चारण करना है, हम। उसके बाद सन्मुखी मुद्रा में भी कर सकते हैं। फिर अपना जो है ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन, श्वास सुनना। ओम चैंटिंग,
ये आपको मैंने जो है 5 प्राणायाम और साथ में जो है 4 जो है मुद्राएं बताई हैं। उसके बाद आप उल्टे लेट के और सीधा लेट के भी कर सकते हैं। आप जो है पहले उल्टे लेट जाएंगे, उल्टा लेटेंगे तो अपना जो है करेंगे पहले भुजंगासन, दोनों हाथ ऊपर। और इसके बाद आपको करना है धनुरासन। होल्ड योर लेफ्ट लेग, होल्ड योर एंकल, होल्ड योर राइट लेग, होल्ड योर एंकल एंड धनुरासन। और फिर इसके बाद आप कर सकते हैं अपना जो है शिशु आसन। ऐसे जो है सीधे अपना जो है ये फिर आप जो है कर सकते हैं अपना लेग अप द वॉल। अपना दीवार के साथ अपने जो है पैरों को ऐसे फैला लीजिए, ऊपर उठा लीजिए। आप जो है और आगे जा सकते हैं। ऐसे पहले अपना ये उठा लीजिए पैर ऊपर, लेग अप द वॉल। और फिर इस यहाँ से आप जो है कर सकते हैं सर्वांगासन। अपने पैरों को ऊपर उठा दीजिए, ये दीवार के साथ लगा के। अगर आपको एक्सपर्ट है तो दीवार के सहारे की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे उठा सकते हैं ये। और उसके बाद आपको सर्वांगासन के बाद आपका हलासन। सीधा फिर धीरे धीरे नीचे, और यहाँ से आप कर सकते हैं फिर अपना पवन मुक्तासन। क्लच योर फिंगर, होल्ड योर नी, रेज योर अपर बॉडी, हग योर नी। इसके बाद आप कर सकते हैं सेतु बंद आसन। ऐसे होल्ड योर एंकल एंड रेज योर बैक अप। फिर अपना नीचे छोड़ दीजिए और यहाँ से ट्विस्टिंग योर अपना जो है अपनी ट्विस्टिंग लेफ्ट एंड राइट। ये उसके बाद आप जो है करवट लेके उठ के बैठ जाइए और लास्ट में जो है बैठ के और अपना जो है शांति पाठ, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से हाथ रख देंगे, माथे पे लगाएंगे और अपना जो है आंखें खोल देंगे। तो हमने आज आपको बताया कि डायबिटीज को कैसे आपको जो है कंट्रोल में रखना है, कैसे मैनेज करना है। डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये कभी ठीक नहीं होती है, इसको हम रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, आपकी डाइट शेड्यूल, आपका रेगुलर चेकअप और आपका जो है वेट कंट्रोल और आपका जो है बहुत जरूरी है। एंड इफ यू केयर योरसेल्फ, इफ यू केयर फॉर योर हेल्थ, इफ यू केयर फॉर द डाइट, इफ यू गो फॉर एक्सरसाइज, योर डायबिटीज यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। पूरी जिंदगी आप आराम से काट सकते हैं। बस अपना वजन काबू में रखना है, आपका शुगर को जो है रेगुलेट करके रखना है, आपकी डायबिटीज डाइट लेनी है और आपको जो है जो चीज़ें मैंने बोला है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देना है। और अपना जो है खाना हमेशा सही खाना है। फूड, ब्रेवरी, जंक फूड, मैदा और जो आपका जो है ये बेकरी आइटम है, रोस्टी टोस्टेड है, अगर इनको ब्रेवरीज को, आप पैक्ड प्रोसेस फूड को, पिकल को, अचार को, सॉस को अगर आप नहीं खाएंगे, दारू सिगरेट बीड़ी नहीं पिएंगे, आपको जो है तो आपको हमेशा सुख की चैन की जिंदगी जिएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको कभी डायबिटीज तंग नहीं करेगा। और इसी के साथ ओम